आज एक मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज शेयर करने जा रहा हूं जो है मून लाइटिंग। मून लाइटिंग अगर देखा जाए तो ये न्यूज है रिलेटेड टू द कॉरपोरेट और जो एम्प्लॉयज फुल टाइम होके और भी जॉब करना चाहते हैं। जैसे मून लाइटिंग ये जो वर्ड है न्यूज में आया तो मुझे लगा कि चांद पे जाके काम करना है या फिर चांद के नीचे काम करना है क्या। हाँ, वैसे ही कुछ बात है, आपने सही समझा। अगर आप फुल टाइम किसी कंपनी में एम्प्लॉय हो, फुल टाइम एम्प्लॉय होने के बाद अगर आप फिर से किसी कंपनी में पार्ट टाइम या फुल टाइम के लिए ज्वाइन करते हो तो वो मून लाइटिंग के तहत रिस्ट्रिक्टेड माना जाता है। अभी सवाल यह है कि इज इट लीगल इन इंडिया। अगर इंडिया की बात करी जाए तो यहां पर 10 से 12 घंटे काम करने के बाद किसके शरीर में जान बचती है और 5-6 घंटे काम करने के लिए, ये भी सवाल है। दूसरा, अगर ये लीगल है कि नहीं इसके ऊपर अगर कुछ डाउट है तो एज पर इंडियन लेबर एक्ट के तहत भी कहीं ऐसे सेक्शंस बनाए गए जहां पर रिस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं, लेकिन फुल या फिर पूरी तरीके से ये बैंड नहीं है या फिर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसलिए तो ये एक मिडल वे मान के लोग काम करना चाहते हैं तो करते हैं। एंड कई सारे, वही नहीं कई सारे ऐसे हैं, अगर अभी भी अगर मैं एक रफली बात करूं तो 75 मोर देन 75% जो अंडरपेड जितने भी एम्प्लॉइज है वो डबल जॉब करते ही करते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं है। जितनी सैलरी मिलती है इंडिया में वो अंडरपेड होने के कारण उनके जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है फैमिली के प्रति वो पूरे नहीं हो पाते हैं। एंड इंडियन जो आईटी कंपनीज है उनका बिजनेस पूरा बाहर के क्लाइंट के ऊपर डिपेंड होने के कारण जो रेवेन्यू जनरेट होता है डॉलर में वो भी अगर कन्वर्ट करके आईएनआर में दे तो वो भी कम होता है। तो ज्यादा सैलरीज ना कंपनीज अफोर्ड कर पाती है ना एम्प्लॉयज जितनी सैलरी मिलती है वो भी अफोर्ड कर पाते हैं जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है अगर मेंटेन करना है तो इसलिए कभी कभार जो एक्ट्स या फिर अगर कुछ रूल्स है ऐसे तो समय समय पे मैं बिलीव करता हूं अगर समय, क्योंकि पोस्ट पैंडेमिक कई सारे बदलाव वर्क कल्चर में देखे गए हैं। आज तक हमने ये कभी बिलीव नहीं किया था कि पोस्ट पैंडेमिक ऐसा कुछ जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर भी होगा, जो आएगा, जो काम करने घर से मिलेगा, लेकिन वो भी किया। तो मुझे लगता है समय के साथ साथ पॉलिसीज भी चेंज करना एंड बदलाव लाना वो भी सही है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए यहां पर एक 2-4 पोटेंशियल रिस्क की चीजें बन सकती है। किसी इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर किसी ग्रुप या फिर कोई कंपनीज का ये भी कहना है कि हम ट्रेनिंग दे एंड जाके एम्प्लॉय किसी और कंपनी में काम करे, ये अनइथिकल है। या फिर जो जिस डेटा के साथ हम खेलते हैं अगर वो डेटा क्रिटिकल है तो अगर इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है किसी यहां पर तो पोटेंशियल फ्रॉड भी हो जाते हैं। ये पॉइंट यस आई ऑल्सो डू अग्री, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो अंडरपेड रहे और कहीं काम भी ना करे। तो ये एक विन विन सिचुएशन है। अगर कोई एम्प्लॉइज अपना काम छोड़ के अगर किसी और जगह पर काम करना चाहता है कुछ और पैसे के लिए तो बैठ के बातें करो, या फिर अगर उससे ज्यादा काम करने के लिए अपॉर्चुनिटीज खुद के कैंपस में अवेलेबल करके, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अगर इंडियन लेबर एक्ट को भी बदल सकते हैं हम, कई सारे रिफॉर्म्स लेके आ सकते, कई सारी चीजें बन रही है। तो अगर वो करना चाहता है तो करे, ना करना चाहता है तो ना करे, वो डिपेंड रहेगा। लेकिन मैं कंसर्न उस बात से हूं कि अगर कोई हाई पेड एम्प्लॉइज है अगर वो ये सब चीजें करते हैं तो वो गलत है। हाँ, वो गलत क्यों है? अगर सेम जैसे मानो कोई आईटी कंपनी है किसी पेमेंट सोल्यूशन के ऊपर काम करके कोई सर्विस देती है एंड सेम अगर पेमेंट सोल्यूशन कंपनी और कोई है अगर उसमें जाके मैं जॉब कर रहा हूं तो वो चीज मून लाइटिंग के अंडर बैन होनी ही चाहिए। बट अगर कोई आईटी कंपनी में जॉब करने वाला बंदा टीचिंग में आके मतलब पढ़ाना चाहता है या फिर कंसल्टिंग करना चाहता है या फिर जैसे छोटे मोटे स्टार्टअप से इनको हेल्प करना चाहता है इन अ डिफरेंट वेज, तो आई थिंक उसमें अलाउड होना चाहिए। उसके लिए एक वेरिफिकेशन प्रोसेस रखना चाहिए या फिर कुछ ना कुछ ऐसे होना चाहिए, क्योंकि काफी सारा डिबेट हो रहा है इंडस्ट्री में, कई सारी गॉसिप्स निकल रही है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ट्वीट कर रहे हैं कि ये चीटिंग है, ये फ्रॉड है, ये है। ठीक है, उनके ओपिनियंस है, आई एम नॉट हियर टू जस्टिफाई दैट कि ये गलत है वो सही है, बट मैं यही बिलीव करता हूं समय समय पे जो भी मून लाइटिंग जैसे कई सारे पॉलिसीज है आने वाले समय में दिखेंगे, वो उसके ऊपर काम करना जरूरी है। हाँ, लेकिन बात वहीं पे आती है, अगर कोई हाई पेड एम्प्लॉय है तो उसके लिए ये बैन होना चाहिए। अगर कोई कम यानी कि एनालिस्ट, सीनियर एनालिस्ट या फिर और कोई लेवल्स के एम्प्लॉयज है वहां पर दैट शुड बी अलाउड। ये
ये मेरा पर्सनल स्टैंड है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये अलाउड या फिर लीगल होना चाहिए, लेकिन इंडिया में इलीगल या फिर लीगल ऐसा कुछ भी डिफाइंड नहीं है, ठीक है। सो आई विल टेक यू अहेड। रिसेंटली न्यूज क्यों आई पिक्चर में, क्योंकि इन्फोसिस ने वार्न किया अगर कोई एम्प्लॉय दो जगह पर एम्प्लॉयमेंट ले रहा है, देखो उसमें एक एक्सेप्शन बताता हूं, अगर कोई घर का बिजनेस कर रहा है, अगर कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है, अगर कोई कंसल्टिंग और टीचिंग वगैरह कर रहा है, दैट इज अलाउड, क्योंकि ये मूनलाइटिंग के अंडर नहीं आता है। ये किनके लिए लागू है ये पहले समझे। कोई फुल टाइम जॉब करके और पार्ट टाइम जॉब ले रहा है, दैट कंसिडर और कम्स अंडर द ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट, एंड ये ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट कोई भी कंपनी एंटरटेन नहीं करेगी। इसलिए इन्फोसिस ने रिसेंटली न्यूज में इसलिए आया क्योंकि इन्फोसिस ने अपने एम्प्लॉयज को वार्न किया है मूनलाइटिंग कुड लीड टू टर्मिनेशन, एंड इसलिए जितने भी एम्प्लॉयज ये करते थे उन्होंने ये भी लिखा है, इन्फोसिस वार्न्ड एम्प्लॉयज दैट ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट इज नॉट परमिटेड बाय इट्स एम्प्लॉयज हैंडबुक एंड कोड ऑफ कंडक्ट। देखो ये गवर्नमेंट ने लीगल या फिर इलीगल ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया है, ठीक है। ये कंपनीज के हर एक ऑर्गेनाइजेशंस के उनके कोड ऑफ कंडक्ट है, क्योंकि उनकी एक अपने क्लाइंट के प्रति कमिटमेंट होती है। जैसे अगर मैं यूरोपियन यूनियन की बात करूं तो उनकी यहां पर एक जीडीपीआर नाम का एक रेगुलेशन है। ये रेगुलेशन यानी कि अगर कोई ऐसी कंपनी है उनके डेटा के साथ अगर खेलती है एंड कोई एम्प्लॉय अगर उनके डेटा के साथ डील करता है, तो वो डेटा सिक्योर कैसे रखोगे अगर सेम एम्प्लॉय जाके किसी और कंपनी में काम कर रहा है। बहुत सारे अभी तो देखो पैंडेमिक में इतने सारे स्टार्टअप्स आए, कई सारे तो ये क्रिप्टो मार्केट से वगैरह भी निकल के आए, कई सारे ऐसे कंपनीज में जिनका रजिस्ट्रेशन भी प्रॉपर नहीं है, तो कई सारी चीजें यहां पर बनती भी है। ऐसे नहीं कि नहीं, मैं एक ही फैक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसे भी फैक्टर्स है समय समय पे गवर्नमेंट ने लेबर लॉज और अपने इंडस्ट्रियलिस्ट है या फिर कई सारी एम्प्लॉय एसोसिएशंस वगैरह है, इनसे इनपुट लेके कई सारे एक्ट में बदलाव करना और लेके आना ये जरूरी हो जाता है, जहां पर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो, जहां पर डेटा इंटीग्रिटी का इशू क्रिएट हो। कई सारे ऐसे मसले और मैटर्स है सामने आएंगे, तो ये चीजें हैं। अभी इन्फोसिस के समर्थन में विप्रो भी आई है, मैं ट्वीट्स दिखाऊंगा, एंड टीसीएस ने तो ऑलरेडी कहा था ये कई सारे कंपनीज है, दे आर नॉट अलाउइंग द एम्प्लॉइज टू डू समथिंग अपार्ट फ्रॉम देयर जॉब। बट ये भी गलत है, अगर 10 to 6 जॉब करने के बाद, मैं 10-12 घंटे देने के बाद फिर भी अगर मेरा फैमिली नहीं चल रहा है, मेरे फैमिली एक्सपेक्टेशंस या फिर जो भी बेसिक नीड्स है मीट नहीं हो रहे, तो मेरे सामने क्या ऑप्शन है, इसके ऊपर भी सोचना चाहिए। तो या फिर जो मिनिमम वेजेस एक्ट है या फिर जो पैसा मिल रहा है या फिर ऐसा कुछ सोल्यूशन होना चाहिए जहां पर इतना सैलरी तो मिले जिससे मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चों का एजुकेशन एंड बाकी चीजें चले। या फिर ऐसा ये जो अभी जो चल रहा है मूनलाइटिंग वगैरह, इसको अच्छी तरह से फ्रेम करके फिर से रीड्राफ्ट और रीडिजाइन करने का समय है, मुझे ये लगता है। क्योंकि पैंडेमिक के बाद या फिर इन पैंडेमिक जब हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे तो समय मिल रहा था, तो जाहिर सी बात है कि अगर मुझे समय मिल रहा है, आई लुक फॉर अ यूटिलाइजेशन, राइट, कि मैं कहीं ना कहीं यूटिलाइज करूंगा। अगर मैं वो अच्छे काम के लिए कर रहा हूं तो डेफिनेटली ये कि मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन यहां पर जो कंपनीज कंसर्न है वो इसलिए कंसर्न है कि उनकी 10 घंटे काम करने के बाद जो प्रोडक्टिविटी है या फिर जो क्वालिटी काम में जो मिलनी चाहिए किसी एम्प्लॉय से, ये घट जाएगी एंड इट विल लीड टू दी जो कि एक डी परफॉर्मर एम्प्लॉय बन जाएगा। बट अगर ऐसा कुछ है तो आपकी पॉलिसी के हिसाब से चेक करिए, जो परफॉर्म नहीं करते उनको हटा दीजिए। सवाल ये भी है, कई सारे ऐसे मेरिट और डिमेरिट है, कई सारे क्रिटिसाइज भी है, कई सारे उसके ऊपर अपने अपने पक्ष रखने वाले भी लोग हैं जो फेवर में भी है। कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट ये कहती कि अगर हम तो सपोर्ट करते, जैसे स्विगी ने सपोर्ट किया, जैसे फ्लिपकार्ट ने भी सपोर्ट किया था, कई सारे स्टार्टअप्स से दे सपोर्टेड, क्योंकि स्टार्टअप्स के पास ज्यादा पैसा नहीं होता है देने के लिए। अगर उनका काम करके कोई आजू बाजू में जाके काम करना चाहता है तो वो कर सकता है। ये लीगल, देखो इलीगल और लीगल की बात तो ये है ही नहीं है, ये पर्सनल अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कोड ऑफ कंडक्ट की बात है। इसलिए इसको लीगल मसले के साथ जोड़ के कोई ये बड़ा इशू ना बना दिया जाए। एंड दूसरी बात, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, यहाँ पर फ्रीलांसर्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जो लोग छोटे मोटे उद्योग धंधे करते, बिजनेस करते, उसकी बात नहीं हो रही है। क्योंकि अपना जॉब छोड़ के मैं चाय बेचता हूँ या फिर मैं कुछ और करता हूँ, वो तो मेरा कॉल है, मैं करूंगा। अगर मैं 10,000 कमा रहा हूं, उसमें मेरा घर नहीं चल रहा है, मैं कुछ और करना चाहता हूं छोटा मोटा, तो मैं कर सकता हूं। अल्टीमेटली इट इज ऑल अबाउट टाइम। अगर मैं कमिटेड टाइम देके इफ आई वांट टू डू समथिंग
इन फ्री टाइम दैट आई कैन डू, बट वो एक एम्प्लॉयमेंट की तरह नहीं होना चाहिए। ये तो बैंकिंग बिजनेस में अलाउड नहीं है, ये बीपीओ में जैसे कॉल सेंटर में अलाउड है, एक बंदा 4 जगह पर जाके कॉल लेता है। ये आईटी कंपनी में ज्यादा तौर पर होता है, क्योंकि आईटी इंजीनियर्स या फिर जो कोडिंग करने वाले जो बंदे होते हैं, डेवलपर्स जो होते हैं, उनकी डिमांड ज्यादा होती है मार्केट में, तो ये कहीं पे भी जाके काम कर सकते हैं। तो ये जो मेरा कोई भी सेशन देख रहा है, ये बैंकिंग बीपीओ या फिर जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में वगैरह कर रहा है उनके लिए नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में तो मैं कहूंगा कि भाई यहां पे तो ना कोई फ्रीलांसिंग होती है ना कोई जॉब होता है, ये तो ऐसे ही पढ़े के पढ़े मिलेंगे जहां जिस कंपनी में है। ये तो बात हो रही है पूरे आईटी, कोर आईटी डेवलपर्स की वगैरह, इनकी बात हो रही है। ये जो एक बिजनेसमैन है जो ऋषद प्रेम जी, जो विप्रो के मालिक है या फिर मालिक के बेटे भी कहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने कहा देयर इज अ लॉट ऑफ चैटर अबाउट पीपल मूनलाइटिंग इन द टेक इंडस्ट्री एंड दिस इज चीटिंग प्लेन एंड सिंपल। उन्होंने कहा कि ये चीटिंग है, बट मैं कहूंगा कि चीटिंग नहीं है, या फिर उसको रीडिफाइन करने की जरूरत है। व्हाट आई बिलीव एट अ टाइम टू टाइम वी शुड ऑलवेज कंसिडर द टाइम, क्योंकि टाइम जा रहा है, इंडस्ट्री आगे जा रही है, ग्रो हो रही है, तो कहीं ना कहीं पे बदलाव तो होना ही होना है। अभी ज्यादा तौर पर जैसे 21 लाख से ज्यादा लोग फ्रीलांसिंग करना शुरू कर दिए इंडिया में, जो कि बहुत सारे आईटी इंजीनियर्स हैं। मतलब यानी कि आईटी इंडस्ट्री आमतौर पर देखो, पहले बिजनेस मॉडल को समझो। विप्रो क्या करता है, विप्रो यूएस यूके मार्केट से जाके या फिर आईटी कंपनी जो टीसीएस है वो जाके क्लाइंट लेके आता है, क्लाइंट को ये बिल चार्ज करते हैं $25 $30 पर आवर्स। अभी ये करने के बाद $25 अगर वो यूएस के क्लाइंट को चार्ज करते हैं तो एम्प्लॉयज को कितना देते हैं, $5 भी पर आवर्स नहीं देते हैं। अगर $5 भी नहीं देते हैं तो यानी कि अगर आमतौर पर देखा जाए तो एक क्लाइंट से दिन में 9 घंटे का कितना चार्ज करते हैं, 9 × 25 अराउंड $250 तो एक क्लाइंट को चार्ज करते हैं, एंड $50 भी ये दे नहीं पाते हैं। ठीक है, बीपीओ इंडस्ट्री से ज्यादा पैसा मारते ये लोग, आईटी कंपनीज बड़े बड़े हैं, तो इनको देखो ये पैसा कमाने से किसी को दिक्कत है ही नहीं है, लेकिन दिक्कत यहां पर है कि अगर बिलिंग कम मिलती है, पैसा कम, बिलिंग ज्यादा मिलती है, पैसा कम मिलता है, तो एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम है वो, क्योंकि एम्प्लॉयज को अपने जो एक्सपेंसेस है पूरे मिटिगेट नहीं कर पाएगा। जब पुणे की बात करते तो पुणे में 10 से 15 हज़ार के बीच रेंट में चला जाएगा अगर फैमिली के साथ रहते हो तो। खाने का एक्सपेंसेस 15 से 20, यानी कि 30,000 तो इधर निकल गया। कंपनी सैलरी दे रही है 40,000 रुपए, 10,000 में क्या करेगा, बच्चे का एजुकेशन एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं होगा। यानी कि मैं कहूं तो जो 100, यानी कि अगर मैं टॉप 10% अगर जो लोग होते हैं, जो टॉप के एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो छोड़ के 90% लोग हैं अभी भी अल्टरनेटिव या फिर एक सेकेंडरी इनकम के पीछे भागते हैं। कोई एलआईसी का बिजनेस करता है, कोई म्यूचुअल फंड की एजेंसीज लेता है, कोई कैपिटल मार्केट में कुछ करता है, कोई अपने खेती कहीं ना कहीं पे करते ही करते हैं, बिकॉज दैट इज रिक्वायर्ड। ये नहीं बोल सकते कि अगर मेरे पास टैलेंट है तो मैं कहीं पे यूटिलाइज ना करूं, भी ये तो भाई ब्रेन ड्रेन के जैसा है। अगर मेरे पास कुछ पोटेंशियल है, मैं जिस जॉब में मैं यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ और साइड बाय साइड आई वांट टू डेवलप समथिंग, देन व्हाट आई बिलीव कंपनीज आल्सो शुड प्रमोट इट, क्योंकि उनके कैंपस में तो होता नहीं है। अगर बाहर करते तो प्रॉब्लम है, तो ये भी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए ये ग्रोथ के लिए सही नहीं होगा। मैं यही अभी कहूंगा कि भाई देखो कई सारे इसके फेवर में भी है। My thought on the trending M word, which is it is necessary to keep changing with the times, and as always I welcome disruption in the ways we work। तो कुछ ये गुरु नानी है सीपी, उन्होंने कहा कि ये रूल में थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी लेके आओ, इट विल वर्क, विल मेक मूनलाइटिंग अ रूल ऑन ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी वगैरह लेके आने के बाद मुझे लगता है काम हो जाएगा, एंड मैं भी इसी पे बिलीव करता हूँ। वी हैव टू रिडिफाइन एंड रीथिंक मूनलाइटिंग पॉलिसीज, हमेशा होनी ही चाहिए। अगर पैंडेमिक के बाद कई सारे डिसरप्शंस आए, उसके बाद कई सारे चैलेंजेस आए, एंड देन वी रीवर्कड, और कहीं अभी इंडस्ट्री पूरी रीसेप होने जा रही है, एंड उसी के दौर पर अगर ये उसी के रास्ते पर अगर कुछ चैलेंजेस आते हैं, सो इट शुड बी डिस्कस्ड एंड रिजॉल्व्ड। यही एक बेटर ऑप्शन है। दूसरा ये है क्या, अगर कोई ये सवाल करता है कि व्हाट इज मूनलाइटिंग एंड ऑल, कभी अगर भविष्य में कोई पूछे, या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लोग वगैरह, इनको भी सवाल आ सकते हैं, या फिर पता होना बहुत ज़रूरी है वेयर एवर यू वर्क, क्योंकि अगर पॉलिसी अच्छे से पता नहीं है तो कई सारी दिक्कतें खड़ी हो जाती है। मूनलाइटिंग का मतलब है ऑफ टेकिंग ऑफ अ सेकंड जॉब ड्यूरिंग और आउटसाइड द नॉर्मल बिजनेस आवर्स ऑफ अ प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट। यहाँ जॉब की बात हो रही है, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, जॉब में और फ्रीलांसिंग में फर्क है। फ्रीलांसिंग में कोई किसी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता है, फ्रीलांसिंग कहीं से भी कर सकते हो। जैसे नॉर्मल कोई टीचिंग में है और वो नॉर्मली टीचिंग में जाके वहां पे पढ़ाना चाहता है,
काम करते करते वो पढ़ा सकता है, क्या दिक्कत है उसमें। तो वो कहीं लीगल या फिर इलीगल की बात यहाँ पर है ही नहीं है, ना कहीं पे मेंशन है, लीगल लॉज में कहीं है ही नहीं है। हाँ, लेकिन अपने अपने कंपनी के ये कोड ऑफ कंडक्ट्स वगैरह देखो या फिर एम्प्लॉयमेंट लेटर देखो, वहाँ ये डिफाइंड होना ज़रूरी है। अगर है तो उसके हिसाब से ऑफर एक्सेप्ट करना है करो, नहीं तो मत करो, वो देखो पहले, या फिर यू कैन डिस्कस विथ HR एज वेल। तो यही लेडी यहाँ पर दिखाने की मैंने कोशिश करी है, 2-4 जगह पर काम कर रही है, तो ये फोटो थोड़ी सी ढक गई है बट स्टिल। तो यही है नॉर्मल। मोस्ट ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैव पॉलिसीज इन प्लेस दैट prohibit that moonlighting and take a strict action against the employees taking up outside gigs. However, some firms allow employees to work a second job, especially if they are on a कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो तो उसके लिए तो सवाल ही नहीं आता है, तो वो बंदे जा सकते हैं, कहीं पे भी काम कर सकते हैं, 4 जगह पर काम कर सकते हैं, कोई रोकेगा नहीं। ये बात है कि अगर 2 जगह पर परमानेंट जॉब नहीं लेना चाहिए। नाउ यू डिसाइड कि अगर आपको एक वे है इसका रेजोल्यूशन, अगर मैं कहूँ तो कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना है तो फ्रीलांसिंग कर सकते हो आप। फ्रीलांसिंग किसी कंपनी के आप एम्प्लॉय नहीं होते हो, कहीं पे भी असाइनमेंट मिल रही, टेक अप इट एंड डू इट। दूसरा है व्हाई पीपल डू नीड 2 जॉब्स। मैंने पहले ये चीज़ें बताई है कि भाई इनकम कम हुआ, कमिटमेंट फुलफिल नहीं हो रही है, तो इसलिए दैट पीपल दे आर लुकिंग फॉर अ सेकेंडरी जॉब, एंड द सेकंड जॉब ऑफन कम्स इन हैंडी फॉर एम्प्लॉयज इफ देयर इनकम इन द प्राइमरी वर्क इज लो and they need additional resources to meet their everyday needs. In some cases, a person might consider parallel employment to upskill and pursue a job profile that fuels their passion. ठीक है, and in certain cases people have additional time in hand, and if their primary work does not keep them occupied throughout the day, they want to put those free hours to good use. तो कंपनीज ने इसके बारे में भी सोचना चाहिए। अगर एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा समय मिल रहा है तो उनको एंगेज करो। अब ये तो सोल्यूशन है ही नहीं है, क्योंकि हर प्रोफाइल, हर जॉब इतना इंटरेस्टिंग होता नहीं है। तो इसलिए ये जाहिर सी बात है, मैं पैसे कमा रहा हूँ, अगर उसमें से मेरी नीड्स पूरी नहीं होती है तो मैं ज़्यादा कमाना चाहूँगा, ये सबका माइंडसेट होता है। ये तो आगे चल के और कॉन्फ्लिक्ट ग्रेव होने वाला है, इसलिए समय पे ही गवर्नमेंट ने इसके ऊपर स्टैंड लेना ज़रूरी है। एंड डेफिनेटली आई एम गोना, देखो इस वीडियो को जो भी देख रहा है इतना फॉरवर्ड करे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ रेवोल्यूशन आए। और ऐसे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करते भी रहिए, फॉरवर्ड भी करिए, शेयर भी करिए, ताकि मैं और वीडियोस बनाऊं। क्वेश्चन आता है कि has there been a rise in moonlighting? Yes, the IT sector has seen a spike in the practice. A survey by Kotak Institutional Equities of 400 IT or ITS employees in July revealed that 65% of respondents either were engaged in a part-time opportunities during work from home or knew a colleague who was, according to a reported by Money Control. इसलिए सर्वे में पार्टिसिपेट करते समय जानकारी थोड़ी सी समझ के भरिए, ठीक है। सर्वेज नॉर्मली बोल के लेते हैं एंड बाद में ऐसा ही कुछ डेटा बन के सामने आता है। एनीवेज मेरा वो कंसर्न नहीं है। मून लाइटिंग क्या है हमने देखा, और यहाँ पर सवाल अभी इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, देखो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट कंट्री यू आर इन, इट डिपेंड्स मोर ऑन योर करंट एम्प्लॉयर एंड द टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट दैट यूर एम्प्लॉयर हैज गिवन। सिंपली कंपनी ने आपको क्या टर्म्स दिए हैं, उनके क्या एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इफ दे अलाउड यू कैन डू इट, इफ दे डोंट अलाउड देन यू कांट, सिंपल। As far as India is concerned, 90% employers forbid employees taking any secondary job because secondary jobs are permitted only if the employee is a part-time employee. कंपनीज अगर पार्ट टाइम कोई एम्प्लॉयमेंट दे रहा है तो उस केस में उसको जाहिर सी बात है कि पैसा कम मिलता है, इसलिए उस केस में कंपनीज मे बी दे अलाउड टू डू एनी अदर जॉब, राइट। देन contrast this with USA, moonlighting by employees is perfectly fine with employers over there, and this because American culture is little impersonal and casual too. तो US UK में allowed है, and in most of Asian and African countries a full-time work stretches for 9 to 10 hours job. Add up to this the time spent in commutation. This leaves average employees so exhausted, and that person does not have any energy to work after his and her regular employment. So कई सारी ये तो चीज़ें मैंने डिस्कस करी हुई है, बट एक इंग्लिश में जो भी बंदे हैं इंग्लिश के वो भी देख सकते हैं। So you may take up some job on Saturday or Sunday or on a day on which you have weekly off. This cannot be moonlighting per se, but it will depend
more on your terms of employment and your skills level and above all your sturdiness। तो मैंने पहले ही कहा ये अपने अपने कंपनीज के नॉर्म्स खुद देखो ज्वाइन करने से पहले। सो आई एम डन हियर। सो विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन विद अ डिफरेंट टॉपिक अगर ऐसी कुछ हॉट न्यूज़ आती है तो। लेकिन ये तो मैंने क्लियर कर दिया कि फ्रीलांसिंग या फिर जो भी अदर काम करते हो वो कोई मून लाइटिंग है नहीं है। सो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एंड दूसरी बात, गवर्नमेंट को इसके ऊपर स्टैंड लेना ज़रूरी है। तो हम अगर वर्किंग प्रोफेशनल्स अगर ये हैशटैग करके अगर आगे फॉरवर्ड करें तो डेफिनेटली गवर्नमेंट विल रीथिंक एंड दे शुड रीडिफाइन बिकॉज इट्स अ नीड ऑफ टाइम। ठीक है। सो चलो, विल सी यू नेक्स्ट सेशन विद एनी डिफरेंट टॉपिक्स।